माननीय न्यायालय ने जो टिप्पणी की है, ये तो पूरी सरकार एक्सपोज हो गई है, बिहार की एनडीए सरकार। और जहरीली शराब मिल रहे हैं, लोगों की जानें जा रही है और कई लोग इसमें पैसा उगाही का काम कर रहे हैं। पूरी तरह से ये फेल है। सरकार की जिम्मेवारी है, जवाबदेही है, सरकार इस पर जवाब दे। इस तरह से मौत का सिलसिला अभी लगातार कुछ दिनों से देखा आपने। जो कार्रवाई होती है वो छोटी मछलियों के ऊपर होती है। छोटी मछलियों को फंसा दिया जाता है और बड़ी मछलियों को बचा लिया जाता है। बंदी 2016 में हुए थे, लेकिन हाईकोर्ट के तल्ख टिप्पणी कल आया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि शराबबंदी जो है गरीबों के लिए मुसीबत बन गई है। काफ़ी बेहद चिंताजनक ये स्थिति है। आप अगर नीतीश कुमार के समर्थक हैं तो ये वीडियो ज़रूर देख रहे होंगे और कमेंट भी करेंगे। लेकिन बात ये हकीकत है कि बिहार में शराबबंदी फेल्योर है, ये हम नहीं, विपक्ष हो, अब हाईकोर्ट हो, प्रदेश के सबसे बड़े न्यायालय ने ये कहा है कि शराबबंदी जो है गरीब लोगों के लिए मुसीबत बन गया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी हैं। क्या कहेंगे? कहना क्या है, देखिए, लगातार नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी और विपक्ष इस बात को कह रहा है, सरकार के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं। सरकार में बैठे लोग चुप हैं। अब तो माननीय न्यायालय ने जो टिप्पणी की है, ये तो पूरी सरकार एक्सपोज हो गई है, बिहार की एनडीए सरकार। ये शराबबंदी कानून पैसा उगाही का जरिया बन गया है। जो असली मुजरिम हैं, जो असली दोषी हैं, वो तो पकड़े नहीं जा रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है और निर्दोष को फंसा दिया जाता है। तो शराबबंदी कानून पूरी तरह से बिहार में फेल है और जहरीली शराब मिल रहे हैं, लोगों की जानें जा रही है। ये सरकार शराबबंदी कानून के नाम पर कितना रुपया खर्च किया जी, ड्रोन, हेलीकॉप्टर, क्या क्या नहीं हुआ। आखिर शासन प्रशासन का इकबाल जब तक नहीं रहेगा तब तक कोई भी कानून लागू अच्छी तरीके से नहीं हो सकता है। अब माननीय न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा है, इसमें निर्दोष फंस रहे हैं और कई लोग इसमें पैसा उगाही का काम कर रहे हैं। तो सरकार को इस पर गंभीरता से सोचना चाहिए। सरकार सत्ता का संरक्षण जब तक शराब माफियाओं को मिलेगा तब तक ये सफल नहीं हो सकता है। पूरी तरह से ये फेल है। सरकार की जिम्मेवारी है, जवाबदेही है, सरकार इस पर जवाब दे। इस तरह से मौत का सिलसिला अभी लगातार कुछ दिनों से देखा आपने। सिवान में किस तरह से जहरीली शराब पीने से लोगों की जानें गई, दूसरी घटना हुई। तो इस पर सरकार क्यों चुप है? प्रशासन कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? जो कार्रवाई होती है वो छोटी मछलियों के ऊपर होती है। छोटी मछलियों को फंसा दिया जाता है और बड़ी मछलियों को बचा लिया जाता है। अधिकारी हो, पदाधिकारी हो, निचले स्तर के अधिकारी पदाधिकारी के ऊपर कार्रवाई होती है, लेकिन बड़े अधिकारियों पर क्यों नहीं कार्रवाई होती है? जो लोग निर्दोष हैं वो फंस जा रहे हैं। जो गरीब गुरबे हैं वो शराबबंदी कानून में उनको फंसा दिया जाता है। ये एक माध्यम हो गया है। सरकार को इस पर सोचना चाहिए। सरकार को गंभीरता से संवेदनशीलता दिखानी चाहिए। इसकी पूरी तरह से समीक्षा होनी चाहिए कि आखिर कहाँ कमी है। आपकी भी सरकार में भी तो कई मौतें भी हुई थी। हमारी सरकार जब महागठबंधन की थी तो जो जहरीली शराब के घटनाओं में कमी आई थी, सरकार का इकबाल था, कार्रवाई हो रही थी। जो दोषी होते थे, चाहे अधिकारी हो, पदाधिकारी हो, चाहे कोई हो, उनको बख्शा नहीं जाता था, निर्दोष को फंसाया नहीं जाता था। इसलिए हमारी सरकार लगातार ये प्रयास कर रही थी, जब तेजस्वी जी डिप्टी सीएम थे महागठबंधन की सरकार में, कि जहरीली शराब जो भी लोग, उनको स्पष्ट चेतावनी दे दिया गया था कि कोई अगर मिलेगा तो किसी कीमत पर वो जो दोषी होंगे बख्शे नहीं जाएंगे। उस समय कमी आई थी, ये हालात नहीं थे। ये तो पूरी तरह से अराजक स्थिति हो गई है। कहीं कोई लग ही नहीं रहा है कि कोई कार्रवाई हो रही है। ये सीधे तौर पर आप मृत्युंजय तिवारी को सुन रहे थे, जो कि राजद के
प्रवक्ता हैं और इन्होंने मुकर होकर ये बातें कही। विफल है शराबबंदी। नीतीश कुमार ने हेलीकॉप्टर, ड्रोन, कितने पैसे खर्च किए, लेकिन प्रदेश में शराबबंदी विफल है। अब तो हाईकोर्ट की टिप्पणी आई है। हाईकोर्ट ने कहा है कि शराबबंदी जो है गरीबों के लिए मुसीबत बन गया है। नीतीश कुमार ने शराबबंदी अप्रैल माह 2016 में पूर्णतः प्रदेश में शराबबंदी किया था। मदिरा का सेवन करना सभ्य और संस्कृति समाज में नहीं है। शराब सभी के परिवार मना करते हैं पीने के लिए। अगर शराब पे पाबंदी लगे तो ये स्वागत योग्य है, लेकिन पाबंदी के बावजूद अगर शराब बिके और जहरीली शराब से मौत हो तो कई सवाल खड़े होते हैं। विपक्ष हो चाहे सत्ता पक्ष हो, सभी ने शराबबंदी को लेकर बोला है। लेकिन अब जो है प्रदेश के सबसे बड़े न्यायालय यानी पटना हाईकोर्ट की टिप्पणी आई है। पटना हाईकोर्ट ने कहा है कि शराबबंदी लोगों के लिए यानी गरीब लोगों के लिए मुसीबत बन गया है। बीते कई मंथ पहले, अब बीते कई दिन पहले सिवान में कई लोगों की मौत हुई थी। 2-3 दिन पहले भी सिवान से खबरें सामने निकल कर आई, जहरीली शराब से मौत हो गई और आँख की रोशनी चली गई। आखिर कब तक नीतीश कुमार इस अपने ड्रीम प्रोजेक्ट को घिसते रहेंगे? बहरहाल इस क्रम में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए फर्स्ट ईयर झारखंड पर। मैं समझ पड़ता 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों के बीच विश्वसनीय संस्थान गोल। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।